ये बंदे ने क्या बोला, मतलब किसी के पैर छूना, आशीर्वाद लेना वो इंस्ट्रक्शन होता है। ये दुपट्टा की बात सुन लो आप लोग, भाभी जैसी दिखती हो वैसी तुम हो नहीं। आज हमारे यहाँ बहुत बहुत बारिश हुई। किस किस यहाँ बारिश हुई है वो बताना ज़रूर। और आप लोग देख सकते हो कि हम लोग भरे पूरे बाज़ार में, मार्केट में हमारी सोसाइटी है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में हमारी भी एक छोटी सी बिल्डिंग है, तो बड़ा एंजॉय करते हैं। ग्रीनरी भी यहाँ पर बहुत है। लेकिन गुलाब चंद चंपा, भाई चंपा इतनी बड़ी वाली कॉपी कैट कैसे, क्या है, वीडियो के लास्ट तक आज बने रहना आप लोग। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो भाई, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक भरपूर होने चाहिए और कमेंट भी। मैंने कल देखा धर्म सिंह सहगल आईडी से वो आते हैं और उन्होंने इतने बढ़िया वाले कमेंट लिखे, आप सबने भी लिखे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तहे दिल से शुक्रिया। जो एक पर्सन ना दो दो तीन तीन कमेंट करता है, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर ही मैं मोटिवेट होती हूँ और वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। अभी मैंने जस्ट जूठी का व्लॉग देखा और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, मैंने बीच में ही उसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के साथ बातचीत करना, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस भी ख़त्म होता है, सेकंड एक एनर्जी जो है वो भी मिलती है आप लोगों के कमेंट रीड करने के बाद। तो आपको बताना चाहती हूँ कि जो इतना आलस भर दिया था इन लोगों ने मेरे शरीर में, जाने कि ये जुटियांका, ये पुतन, ये अब क्या ही बोलूँ मैं, गुलाब चंद है ना। लेकिन चलिए जी, एक माँ का दर्जा देते हुए बड़ी बहन को नज़र आए गुलाब चंद, हमें पता है। लेकिन माँ का दर्जा देना, जब माँ जैसे ही दिखना, वो दोनों अलग डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना। और आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कितना वो है ना भाई, जब पुतन को सबसे पहले यहाँ पर बुलाया गया है ना, तो उस समय जो है जुठियंका के तेवर अलग थे। फिर जब मम्मियाँ आई तो मम्मियाँ आने के बाद जुठियंका अलग थी। लेकिन इनके आने के बाद जुठियंका तो वही बस, वो तो ऐसी, मतलब अब क्या ही बोलें कि वो कैप्चर करना चाहती थी, वो मोमेंट कैप्चर करना चाहती थी अपने भैया भाभी के वो आने का वेलकम जो कर रही थी, तो वो वाला मोमेंट जो है उसने कैप्चर नहीं किया। क्योंकि वो टाइम, एक तो टाइम स्पेंड करना ना, इनकी डिक्शनरी से ये स्पेंड वाला जो वर्ड है ना वो हटाया जाए। भैया मैं इरिटेट हो गई हूँ, ये टाइम स्पेंड कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बताऊँ, ये लोग जो है ना, मतलब सोशल मीडिया की लाइफ जीते 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 जी खुद को ही भूल गए हैं, खुद को ही भूल गए हैं। सही से आप लोग देखिए, एक्चुअली में जो मदर टंग में ये बात करती हुई नज़र आती है ना जुठियंका, वो वही है जो हमें समझ में नहीं आती। अभी जो वो बोल रही थी ना, हाँ हाँ ऐसे ऐसे करके बात करती है ना, इतनी फेक। और वो दूसरी भाभी जो पहुंची है, वो तो भैया पुत्तन को पछाड़ दिया उसने, इतनी बड़ी वाली कॉपी कैट। अगर थोड़ा सा ये हमें वो दे देना कि हाँ भाई बना सकते हो, भाई खुद को 1 लाख कुछ सब्सक्राइबर होने पर ही खुद को इतने बड़े यूट्यूबर समझते हैं, है ना। पिदको से इनके वो आ रहे हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, व्यूज़। सपना है, लखन है ना, फिर खुशी है, फिर उससे पहले और जितने बड़े फ्लाइंग बीस्ट हैं, फिर प्रतीक राठी हैं जिनके मिलियंस में जी फॉलोअर्स हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं प्रॉपर उनका नाम लेकर, अपनी टिप्पणी रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, टिप्पणी करते हैं, सॉरी राय अपनी रखते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है भैया, उनको भी पता है छोटे इन्फ्लुएंसर के अगर थोड़े से भी फॉलोअर्स हैं वो जाएंगे भाग के देखने के लिए। अभी कल मेरे को एक कमेंट आया, अभी भी वो कमेंट वहीं पर है, उन्होंने लिखा कि प्लीज़ आप बताइए किसके बारे में आप बात कर रहे हो, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में, लेकिन नहीं बता सकते। ये भाई खुद को बड़े कहने वाले, जो कि गिनती में पढ़े जा सकते हैं इनके क्या हैं फॉलोअर्स, लेकिन ये बड़े कहते हैं, ये कहीं थोड़ी सी छूट दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों के यहाँ ना साइड में पहले इनकी क्लिप चलाऊं, फिर मैं अपनी राय रखूँ, फिर बड़ा ही मज़ा आएगा। चलो कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं है।
अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बोर ना करते हुए बहुत ही हंसी वाला ये व्लॉग मेरा होने वाला है, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना ये बहुत अधूरा होगा। अगर आपने लाइक ना किया तो आप समझ जाएंगे कि भाई मैं फिर से आलसी हो जाऊंगी, तो मेरी फिर सैलरी कट जाती है। इस महीने की मेरी सैलरी कट गई सारी की सारी, पता अब मैं क्या बताऊं। तो फिर करिए ना सपोर्ट आप लोग। तो आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जुठियंका का सबसे पहले वो बात करूंगी, उसके बाद मैं भाभी के ऊपर बात करूंगी कि इतनी बड़ी वाली कॉपी कैट उसकी भाभी है, लेकिन जुठियंका के ऊपर बात करते हुए बताना चाहती हूँ जुठियंका जो है पहले वो मोटी ही थी, ज़बरदस्त वाली मोटी थी। 70 kg के आसपास उसका वेट था, है ना। अगर मेरा 65 के आसपास है ना, जुठियंका का 70 था आफ्टर प्रेगनेंसी उसका, है ना। अभी ये बड़े मुंह लेकर हम लोग पैदा हुए हैं, तो हम लोग क्या करें। जब मैं 44 kg की थी उस समय मेरा बड़ा ही मुंह था। सब लोग कहते हैं हमने तो तुम्हें शुरू से ऐसे देखा। मैं फिर बताती हूँ नहीं, ये रिपोर्ट्स बोलती हैं, मैं भैया पतली भी थी कभी, है ना। लेकिन ये बड़ा मुंह, इसका क्या करोगे। जुठियंका का इतना बड़ा मुंह, वो क्या करेगी। और वो जो भाभी है, भाभी का इतना बड़ा मुंह, वो क्या करेगी। वो भी पतला होना चाहती है। तो बताना चाहते हैं कि जुठियंका उसको ये चीज़ बताए कि देखो ये मैंने वेट जो रिड्यूस किया है, मैं जो पतली हुई हूँ, स्लिम ट्रिम हुई हूँ, क्योंकि मैं 0 फिगर चाहती थी, है ना। क्यों चाहती थी, क्योंकि मैं करीना कपूर को फॉलो कर रही हूँ, उसकी हर रील को मैं लाइक करती हूँ, है ना। किसी ने बोल दिया कि तुम करीना कपूर जैसी लगती हो, इसने सारे कपड़े ही वैसे ले लिए। ओके। और एक चीज़, 0 ऑयल कुकिंग इसने अभी खानी शुरू करी है। ये कोई साल भर पहले की बात है ना। इससे पहले तो नहीं खा रही थी। जब से पता लगा मोटू जो है वो डायबिटिक पेशेंट है ना, जब से, उससे पहले नहीं थी। माताएं आई थी, माताओं ने सरेआम मना कर दिया कि नहीं भी हम नहीं खाएंगे, तुम्हें खाना है तुम खाओ, लेकिन हम नहीं खाएंगे। और जी, जुठियंका की जो बेस्ट फ्रेंड है, सास है, भैया हम लोगों को परोठे खाने की आदत है पंजाबियों को। अब क्या करें, हमें टेस्ट वो मज़ा नहीं आता। सुबह हमें पराठा चाहिए चाहिए। आप तरबतर मत करिए उसको घी से, है ना। हाँ, थोड़ा वैसे सेक दो, लेकिन पराठा चाहिए। तो उनके लिए पराठे बने ना, आप लोगों ने देखा होगा। देसी घी मंगवाती हूँ अपनी सास के लिए, है ना। मम्मी के लिए गेहूं का आटा, क्योंकि वो भी सूखी ज्वार की रोटियां इनको रोज रोज नहीं आती पसंद, है ना। और भाभी को ये नहीं बताया एक बार भी, जब वो पूछ रही थी कि भाई मैं भी शायद पतली हो जाऊं, और मतलब कि ये देखो हम लोगों को तो भूख लगाती है, इनको तो देख के भी नहीं लगती। ये कहती हाँ नहीं लगती भूख। और चल झूठी, भूख नहीं लगती तुम्हें तो बहुत भूख लगती है। यही तुम अभी HP चले जाओ, चावल थोड़ी सी कटोरी में लेके खा लोगी। तुम्हें खाते हुए हमने चांदपुर में एक्चुअली देखा कैसे तुमने जो ज़मीन पर बैठ के खाना खाया था ना, और पुत्तर ने तुम्हारे लिए वो जो दलिया बनाया था ना, तुम एक दिन भी भूखी नहीं रह पाई थी। जब तुम्हें स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, है ना, लूज मोशन लग गई थी भाई, लूज मोशन लग गई थी, हजम नहीं हो रही थी कुछ बातें AB की स्टोरी की, तो वो हजम ना होने की वजह से तो इसको खाना मना था। लेकिन दोपहर तक ये रोक ना पाई। जैसे ही पुत्र ने खाना दिया तो इसने आओ ना देखा ताओ, ये गपड़ 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 गपड़, और किस, मैं बता नहीं सकती किस तरीके से ये खा रही थी ना, जैसे सदियों की भूखी हो। ओके। अभी भी हमने देखा था पुतन के घर पे, वही छत पर बैठ के 2 महीने पहले, महीना भर पहले की बात है, गई थी ये जब, है ना, कैसे छोले चावल खा रही थी। देखा है बहन, सब देखा है। अभी ऑफ कैमरा मत दिखाओ हमें, तो वो हमें क्या पता तुम क्या क्या खा लेते हो। लेकिन वाकई में ये बहुत वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है। कहती हाँ मुझे नहीं लगती भूख देख कर तुम लोगों को। उसने बोला कि मैंने देखा कि आप पहले बाउल भर के वो रोस्ट करते थे, आलमंड रोस्ट करते थे, फिर आप पता नहीं क्या कुचड़ मुचड़ डाल के उसमें ये खाते थे, है ना, कितने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह खाते थे। कहती हाँ खाती थी मैं। क्योंकि इसको भूख इसलिए नहीं लगती कि स्टार्टिंग से धीरे 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 करके इसने कम किया। अब इसने बहुत कम किया। वो कहते हैं ना, अब एकदम से हवाई बनने का चक्कर है इसका। अब आंधी में कहीं, तूफान में कहीं बाहर मत खड़ी हो जाना, कहीं ऐसा ना हो वो उड़ा ही ले चले। इसीलिए नेट लगवाए हैं मोटू ने, कहीं जय हल्की पतंग उड़ के चली गई कहीं तो क्या बनेगा मेरा। भैया घर आता हूँ, कम से कम बाजरे की वो सूखी सीमट जैसी रोटियां तो मुझे ये खिला देती है। देखो बाजरे की नहीं, बाजरे की नहीं, ज्वार की रोज रोज नहीं खाई जा सकती, है ना।
भाई हर इलाके के अपने गुण होते हैं। आप जिस आबो हवा में पले बड़े हुए हो, है ना, आपको आदत होती है। हमें गेहूं के आटे की रोटियां खाने की आदत है, लेकिन जब इंस्ट्रक्शन लगती है कि कभी कभी कोई तकलीफ़ है, दुख है ना, तो जी आज मैं बहुत बातें करने वाली हूँ, सुननी पड़ेंगी सारी के सारे। तो आपको बताने वाली हूँ कि फिर ठीक है ना, जब तबीयत ठीक नहीं है उस समय हम कुछ एक चीज़ों से परहेज कर लेते हैं। जब खिचड़ी खानी पड़ती है तो खिचड़ी खाओ। जब मकई की रोटी, मैंने पूरा 1 महीना मकई की रोटी खाई, आप मानते हो? लेकिन मैं एक समय फुल्का खा लेती थी और बाकी एक टाइम मैं मक्की की रोटी खाती थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था, मेरे लीवर इन्फेक्शन में उन्होंने मुझे मक्की की रोटी बोला था। गेहूं की गर्म होती, मक्की की रोटी ठंडी होती है। यही अपना दिल्ली के ही बड़ा हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर हैं। ठीक है, मैंने पूरा 1 महीना खाई थी, मुझे पता है। लेकिन गेहूं की रोटी भी मैंने उनके कहने से बिल्कुल नहीं छोड़ी, थोड़ी सी खाती रही, क्योंकि जो चीज़ आप बिल्कुल छोड़ देते हो फिर वो आपको हजम ही नहीं होती, है ना। ये सारी बातें अब झूठी जो है, हाँ मैं करीना कपूर लगती हूँ, अच्छा लगती हो, है ना। तो भाई मैं चाहती हूँ कि ये लोग टाइम स्पेंड करें। मेरा मन नहीं करता व्लॉग बनाने को, मैं चाहती हूँ ये लोग व्लॉग बनाएं, मैं चाहती हूँ ये लोग व्लॉग बनाएं, एंजॉय करें, छत पर जाएं, इधर घूमें फिरें। मैंने इनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लगाई, भाई को नहीं लगाई, तो बहन को क्यों लगाई थी? पुतन की साइड आज मैं लेती हूँ। उसके आने पर तुमने बिल्कुल भी अपने गैस सिलेंडर की वो सारी सेटिंग क्यों नहीं करवाई? तुमने बाहर चूल्हा रखवाया, आज तुम्हें किसी ने कमेंट भी करा, फिर तुमने कहा धुएं से घर भर गया। तुमने उसको ऐसे हड़का के रखा हुआ था अपने घर पर कि वो अपने कमरे से ना निकलती थी। तुम उसको व्लॉग ना बनाने देती थी। उसके बच्चा जो सामान इधर से उधर रख देता था, उसकी रौनकें तुम्हें नज़र ना आ रही थी। तुम कहती थी खलारा पड़ गया, ये चीज़ें हट गई, वो हट गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं घर रहती हूँ तो पुतन जाती है, पुतन रहती है तो मैं जाती हूँ। उसको तो कमरा दे के रोक रखा था, भैया तुम इसी कमरे में रहोगी। उसको किचन में कुछ नहीं बनाने देती थी, ये हमने खुद देखा है। तुमने व्लॉग में उसको कैसे डांटा था, ये हमने देखा है। ओके, तो तुम ज़्यादा तुम अच्छी बनने की कोशिश मत ही करो जुटिया। कल मुझे तरस आ रहा था, आज मुझे बिल्कुल नहीं तरस आया, है ना। और आज मैं गुलाब चंद की भी क्लास लगाने वाली हूँ। क्यों? अब आप लोग हंसियो मत, आगे बताऊँगी ना, हंसी तो आपको आनी ही आनी है। फिलहाल तो मोटू गायब है ना। मोटू गायब है, आपने कहा कि मोटू ने कहा नीचे आ जाओ, तो भैया ठीक है, माना तुम्हारे साथ मोटू था, लेकिन हमेशा तुम 4 प्लेट दिखाती हो। अगर 4 लोग हो, 3 लोग होते तो 3 प्लेट दिखाती हो। तो भैया इस बार क्यों नहीं दिखाई? मोटू का 6 फिंगर हैंड तुमने क्यों नहीं दिखाया कि वो तुम्हारे साथ था? मोटू ने साफ बोला कि अभी अभी एडमिशन्स जैसे कि हो चुकी हैं, आप लोगों को पता होगा, कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। तो मोटू भैया बिजी है, उसको वो लेक्चर नहीं देने जाना है। छोटे समोसे खाने के लिए वो आ सकता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन वो साथ सूथ घूमने गमाने के चक्कर में नहीं है। अगर होता तो कैलकाटा अकेली ना भेजता, वो भेजता है अकेले तुम्हें, या फिर ये कह दें कि तुम लड़कर ही चली गई थी, वो फिर बाद में आया तो तुम्हारी खुशी जो है वो अलग से दिख रही थी सबको, लेकिन तुम उदास भी थी। अच्छा जी, अब बढ़ लेते हैं आगे, अब बढ़ते हैं कॉपी कैट पर। मैं कहती थी पुतन कॉपी कैट है, लेकिन ये क्या, इतनी बड़ी कॉपी कैट, इतनी बड़ी कॉपी कैट, ये चंपा, ये दुपट्टा, जो भी नाम है इसका, इतनी बड़ी कॉपी कैट। भैया ये बोलती है गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग बोलते हुए भी ऐसे लगता है कि बड़की जिज्जी बोली, झूठी बोली। सीधी बालकनी में इसकी मॉर्निंग होती है, वही वाह। और आके कह रही है भाई जहाँ कोई भी आए तो उसको ये शांति, इतना पीस माहौल है यहाँ का, कोई भी आए नहीं, झूठी के यहाँ कौन जाएगा? क्यों बुलाएगी झूठी किसी को अपने यहाँ पर? वो ना बुलाती किसी को, वो तो रिश्तेदारी में ना किसी को बुलाए। तुम लोगों को बुलाया, खातिरदारी कर रही है कि ये देखो खातिरदारी ऐसे होती है, मैं भी वहाँ जाऊँगी ना तो ऐसे ही करना मेरी भी, है ना। और तुमने तो घर ही बदल दिया चंपा, तुमने तो उसका नामो निशान मिटा दिया वहाँ से। कभी भी नहीं पता लग रहा कि ये जुठियंका कुछ लेकर आई थी, और दिखाई भी नहीं पड़ता कि जहाँ पुत्र ने कुछ दिया था। तुमने वहाँ सब हटा दिया, ये सारा कुछ वो भेद खोल चुकी है।
पहले से ही झूठी कि दिल अब पता भी नहीं लगता। हम लोग अलमीरा खोलते कि ये मेरा और पुत्तन का रखा हुआ है सामान यहाँ पर, है ना। तो नहीं भाई, उनकी निशानियाँ वहाँ पर कुछ नहीं है, जो भी था तुमने सारा सफ़ा चट कर दिया। अब जैसा सफ़ा चट उसका हो रहा है, सर क्या नाम है इसका, गुलाब चंद का। गुलाब चंद बोला कि भैया मैं तो हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। भाई क्यों कराएगा, अपनी बहन के वहाँ देख ले प्लांट उग रहे, तुम्हारी हेयर ट्रांसप्लांट तुम कराओगे। माता तुम लोगों का होता ही जब यहाँ से शुरू है, तो क्या चक्कर क्या है ना। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, हम वॉक पर निकले हैं, यहाँ का माहौल पढ़ाई लिखाई वाला है, वहाँ पर स्टूडेंट आते हैं। और ये जो फुकरा इंसान, इसका नाम है फुकरा इंसान, नाम है इसका गुलाब चंद, ये क्या कह रहा है, आप कैंपस के अंदर घूम रहे हो, आप सोसाइटी के अंदर घूम रहे हो, है ना। हमारे यहाँ सोसाइटी है, लेकिन अगर हम यहाँ के बाशिंदे हैं, अब जहाँ हम सोसाइटी में रहने लगे हैं, पिछले 3-4 साल से हम यहाँ पर हैं, तो लोग हमारे चेहरे से हमें पहचानते हैं, हम भी उनको पहचानते हैं। जब सामने कोई आ जाता है, नमस्ते राम राम हो जाती है स्माइल के साथ, ओके। ये बंदे ने क्या बोला कि यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, हम यहाँ जैसे वॉक करने जा रहे हैं, हमें यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कोई सामने से आया और जी हमें उसको नमस्ते करना और पैरी पैना करना है। दूर फिटे मुँह तेरे, फिटे मुँह तेरे, मतलब किसी के पैर छूना, आशीर्वाद लेना, वो इंस्ट्रक्शन होती है? हद्दी हो गई भैया इसके बंदे की तो। अच्छा, वो जो चंपा कह रही थी कि यहाँ इतना पीस है, इतनी शांति है, नहीं तुम्हारे पहाड़ों में कौन से ट्रक गुजर रहे हैं तुम्हारी गली से, कौन से डीजे वाले गाने बज रहे हैं वहाँ पर। मैं अभी स्टार्टिंग में जो मैंने क्लिप लगाई, अब देख लो, हम बिल्कुल मार्केट में रह रहे हैं, बिल्कुल मार्केट में सब सुख सुविधाएं हैं यहाँ पर, रौनक कहते हैं हम लोग तो यहाँ लगी हुई है ना। और ये चंपा जो है ना, सच्ची एक बात जो मैंने आज देख ली, कहीं इसके पास मेरा वीडियो चला जाए, छोटे से शहर की हो तुम, टिपिकल गांव में चली गई हो, जहाँ पर मुश्किल से 50 घर भी नहीं है, कितनी शांति और चाहती हो बहन तुम, है ना। तुमने तो शहरियों को ना सच्ची में शर्मिंदा कर दिया, छोटे से बटाला को ही शर्मिंदा कर दिया। वो जो गुरदासपुर वाले हैं, जहाँ फिर क्या कह दें, पिंड पाम वाले हो गए, फिर वो जो हमारे दा पंजाब वाले शूटिंग करते हैं स्पेशल बटाला में आकर, और वहाँ के शॉपिंग करते हैं स्पेशल बटाला में आकर, है ना। वहाँ अड्डे से सारी दवाइयाँ दुनिया भी सब चीज़ें लेते करते हैं। तुमने तो शर्मिंदा कर दिया खुद को ऐसे शो करके कि पता नहीं तुम किस टिपिकल विलेज से हो, जहाँ पर मतलब तुम्हें कभी ऐसी चीज़ें देखने को ही नहीं मिली। खुद की ससुराल भी बहुत शांति में माहौल में ही है, पहाड़ी इलाका है, ग्रीनरी है, ठीक है। और किसी भी कॉलेज के कैंपस में चले जाओ, आसपास जंगल ही नज़र आएंगे। क्या यार ये फालतू बातें इन्होंने करी, क्या ही बताओ। और जी ये बात तो सत्य बोल दी इसने, गुलाब चंद ने, कि देखो जी मेरी जो बहन है वो माँ जैसी है। अरे माँ जैसी लगती भी है, वो केयर ही नहीं वो करती, माँ जैसी लगती भी है, लेकिन पुत्तन के साथ दुश्मनी निभागी। अब कहो कि पुत्तन का नेचर ऐसा नहीं है, लोग कर रहे हैं ना कमेंट उसमें, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई फिर भी उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि हम तो मतलब हम भी चाहते हैं। अब उसके कमेंट सेक्शन में भी आप देखिए यही लिखा हुआ है, नेचर किसी का अच्छा है या नहीं है, लेकिन हम सच्ची में दिल से दुआ है सबका भगवान भला करे, लेकिन प्लीज़ अपनों को गिराकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। और रही बात जुठियंका की, ये कभी किसी रिश्तेदार का कोई चैनल ना ओपन करवाए के दे और ये बात करे बड़ी बड़ी, आज नहीं तो कल अगर यूट्यूब बंद हो जाता है। जुठियंका के पास जो अर्निंग सोर्स है, उसके पास है कि उसका पति कमा रहा है, अच्छी खासी इनकम है उनकी, लेकिन गुलाबचंद के पास कौन सी इनकम है, कौन सी इनकम है। वो उसने क्या कहा, मैं यहाँ टेंशन फ्री हूँ इसलिए कच्चा पहन के घूम रहा, टी शर्ट पहन ली, जॉकी का वो उसने वो पहन लिया। अरे भाई उस जॉकी का कि जहाँ फिर किडले का है वो चेक सी वो निक्कर, वो कच्चा ही गिना जाएगा, ठीक है। शर्म भी नहीं आती बहन के घर ऐसे पढ़, मैं क्या ही बोलूँ मैं। हमारे घर में भी ऐसे हो ना, मैं तो बोल ही दूँ साफ, अभी सारा दिन तुम ऐसे मतलब चला के टीवी सारे जहान की फिल्में यहीं देख लेनी है ना। अपने घरों में तो तुमने फिल्में देखी नहीं है, वहाँ भी पड़े रहते हो, यहाँ भी पड़े हुए हो, हद्दी हो गई तुम्हारी तो।
और पुत्तन के लिए उसको कमरे में बंद रखा हुआ था। और यहाँ पर जो भाभी बोली है ना, ये दुपट्टा की बात सुन लो आप लोग, कितनी क्लेवर है। जो कह रही है पता नहीं ज़ीरो ऑयल कुकिंग, है ना, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा भाई, इतना अच्छा खाना बना रही है, बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा। अरे चंपा दुपट्टा, तुम वही हो ना जो अपने घर पर कह रही थी कि दीदी बना रही हैं, ज़ीरो ऑयल कुकिंग जो कर रही हैं, ये खुद ही खाती हैं, हम अपने लिए अलग बनाते हैं। ये तुम ही हो ना, जब वो HP आई थी 2 महीने पहले, तुमने ऐसी हरकतें करी थी। तो ये जो टाइटल लिखा गया ना, तुम भाभी जैसी दिखती हो वैसे तुम हो नहीं, तो ये उसने सही बोला है। ये जो टाइटल है ना, टाइटल के साथ इंसाफ हुआ है। तो मतलब चंपा भी जितनी सीधी और सच्ची आप लोगों को नज़र आती है वो उतनी है नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें, चंपा तो सिर्फ घूमने फिरने पर एंजॉय करने तक ही सीमित है। अभी आगे का स्टॉपेज जो है इसका, वो बनारस हो रहा है, सोच रही है वो ऐसे। और जो जुठियंका है उसने बोला विराट कोहली जो है वो खाते हैं भी बस स्टीम्ड फूड मिल जाए उनको, काली मिर्च। भैया स्टीम्ड फूड में यही होता है, ठीक है। आप काली मिर्च वगैरह उसमें डाल के, हल्का सा नमक डाल के आप खा लो, जिनको पेट भरना वो खा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल राइट जुठियंका, ये बताओ वो क्रिकेट खेल सकते हैं, तुम क्यों नहीं, तुम भी खेल लो, किसने मना किया। और ये जो हेमा मालिनी, क्या नाम है इसका, दुपट्टा, ये कह रही कि मेरा स्टॉपेज नेक्स्ट में भी हो सकता है बनारस। तो ये साड़ी पहन के, ये मेकअप करके गड़ोली सी 1 2 3, है ना, अब समझ आए क्या, है ना। तो जी ये हेमा मालिनी, अगर वो हेमा मालिनी बन सकती है, हीरोइन बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं, तुम भी बन सकती हो। तो जाकर स्ट्रगल करो बॉम्बे, है ना, तुम भी हेमा मालिनी बनो। भाई एक तो मेकअप, एक कपड़े, एक पतलापन, भैया पता नहीं क्या चाहती हैं। जुठियंका ने एक बार भी दुपट्टा को नहीं टोका। भैया मेरा रीज़न क्या था पतला होने के पीछे, कि मेरे पास कोई काम ही नहीं था, है ना, तो इसलिए मुझे पतला होना पड़ा। मैंने इतनी अफवाहें यहाँ पर फैलाई कि मेरा वेट इतना हो गया था, जिस वजह से मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, जब मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। सब झूठी अफवाहें फैलाई इसने। IVF भी करवा सकती थी, अभी भी तो करवाया है ना उसने, किसने, वो भी, अरे नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मैं बता दूंगी आपको उनका, ठीक है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिर उसके बाद इसके पास कोई काम नहीं, तो ये पतली हुई। तो भैया कम से कम दुपट्टा, तुम बच्चा पैदा कर लो, उसके बाद पतली वतली होती रहना। लोग लिख रहे हैं तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम छोटी बहुत हो। भाई ये जो लोग लिख रहे हैं ना तुम छोटी बहुत हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं आज उनसे पूछना चाहती हूँ, आपको किसने बताया कि ये छोटी है। ये 17 साल की उम्र में शादी करके आई है, ये 25 साल की है ना। तो ग्रेजुएशन तो करी नहीं, +2 मुश्किल से करी होंगी, है ना। उसी में तो इसने अफेयर चला लिया इस गुलाब चंद के साथ। पढ़ाई करनी होती तो वो पहले करती। अभी पढ़ाई का जो भूत सवार आप लोग करवा रहे हो ना इसके सर पर, उसको सिर्फ घूमने फिरने का भूत सवार है ना। ज़िंदगी में वो आगे बढ़ेगी, ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा करेगी वो पता कब, जब वो अपनी माँ की सलाह लेगी। उसने अपने माँ बाप से कोई सलाह वलाह नहीं लेती है वो, मैं सीधी सी बात आपको बताऊं, क्योंकि उसका रवैया जो है पेरेंट्स के घर में, वो बहुत अच्छी समझदार लड़की लगती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स समझदार हैं। लेकिन बच्ची की नासमझी के आगे वो झुक गए। यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही वो बड़की जिज्जी के घर गई, सडन वो चेंज हो गई, है ना। वो बिल्कुल कॉपी कैट बन गई। भाई हम किसी के घर जाते हैं, हम मेहमान होते हैं वहाँ पर, है ना, तो हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाते कि हम पता नहीं क्या है। लेकिन ये तो भैया इसके पैर तो ज़मीन पर ही नहीं लग रहे, ये तो अजीब बातें करने लगे, अजीब। अब वो अजीब क्या है, कोई ध्यान से सुने समझे, और ये खुद ही अपने एपिसोड देखे तो इसको पता लगेगा कि इतनी ओवर एक्टिंग करी है, इतनी ओवर एक्टिंग करी है ना। सारे पैसे इसके कट होने चाहिए। फ़िलहाल तो मेरे कट हो गए मैं क्या करूं कि आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग सपोर्ट करो, तभी भैया मज़ा आएगा, तभी बातें करने में दिल लगता है ना, ऐसे नहीं होता फिर, है ना। तो चलो जी, अब आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी ओवर एक्टिंग
अब और कितने दिन तक चलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। कल से मेरी कोशिश होगी मैं 3-3 वीडियो लेकर आऊँ। इतनी मेहनत कर लेनी, इतनी मेहनत कर लेनी कि किसी ना किसी दिन तो मुझे भी बम्बई से बुलावा आ जाएगा, भैया आ जाओ आपको भी हीरोइन बना दें। हीरोइन तो नहीं, हीरोइन की मम्मी ही बना दे। जब वो हीरोइन की मम्मियाँ बन सकती हैं, दुपट्टा हेमा मालिनी बन सकती है, झूठे अंका करीना कपूर बन सकती है, हम भी कुछ तो बन ही सकते हैं। चलो, और नहीं तो कुछ 4 बातें कर लेंगे, समीक्षक ही बन जाएंगे जैसे जहाँ पर बने हुए हैं समीक्षक, हर व्लॉग के समीक्षक है ना, वहाँ पर फिल्मों के समीक्षक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।